सुंदर सुंदर आभूषणों को धारण किए हुए मानो किसी को रिझाने के लिए जा रही हूं। जैसे भगवान कन्हैया ने देखो है श्याम सुंदर से नहीं रुका गया, मैया यशोदा के करीब में पहुंच गए हैं। यशोदा मैया से जवाब दिया है, मैया यशोदा आप ये बता दीजिए, ना तो कोई उत्सव है और ना तो कोई त्योहार है, लेकिन ये गोपिकाएं सर्व सोरे श्रृंगार किए हुए आखिर में जा रही हैं, तो जा कहां हो रही हैं? यशोदा मैया से पूछ लिया है भगवान श्याम सुंदर ने। मैया श्याम सुंदर ने मैया यशोदा से पूछा है, मैया आखिर में ये गोपिकाएं जा रही हैं, तो जा कहां हो रही हैं? बोले मैया ये आज नया किस लिए बनाया, सम्मान को सामान सजाया जाता है। अब ना तो कोई त्योहार है न कोई उत्सव है, आखिर में ये गोपिकाएं जा रही हैं, तो जा कहां हो रही हैं? जैसे श्याम सुंदर ने पहुंचा है, यशोदा तो चुप ही रही, तो बोले बाबा नंद तुम्हें नहीं मालूम है, सुबेटा यादव चंद कन्हैया क्या तुम्हें इस बात की खबर नहीं है? आज के दिन हम देवराज इंद्र का पूजन करते हैं। कन्हैया ने जवाब दिया, देवराज इंद्र का पूजन, लेकिन क्यों करते हैं, काहे को करते हैं? जवाब दिया है, देखो लाला, जो देवराज इंद्र है ना, वो मेघों के राजा को आदेश दे करके पृथ्वी पर जल की बारिश करवाता है, जिससे हरी भरी घास निकलती है, गैया बछड़ा उसे अपना भोजन करते हैं। भगवान श्याम सुंदर ने जवाब दिया है, मन में सोचा है, बाबा तो इसमें बड़ा कौन सा काम करता है वो? भाई देखो देवराज इंद्र का तो ये काम ही है। भगवान कन्हैया समझ गए, मन में विचार करने लगे हैं, ये दुनिया अंधविश्वास में फंसी हुई है और अंधविश्वास से बाहर निकालने के लिए ही तो मेरा अवतार हुआ है। मन ही मन में सोचने लगे हैं, विचार करने लगे हैं। अरे जबेतंगी दुनिया, मन में सोचा है, अरे जबेतंगी दुनिया भूल
तो बच्चे क्या जवाब देते हैं? ये रखा है गिलास और वो लगा है नल, उठाओ पियो। और वही जब खत्म हो जाते हैं ना तब देखो दुखिया भैया पानी मांगे साक्षात मन मूर्ति ब्रह्म की बनन साधन से ब्रह्मा विष्णु छोड़ी मनाए रहे, ब्रह्मा विष्णु छोड़ी मनाए रहे। अब जन्नत की देवी है समझ गए ये दुनिया अंधविश्वास में फंसी हुई है, अंधविश्वास में फंसी हुई है। देखो मेरे भैया, पूजा भी एक तरीके की नहीं होती है, पूजा भी परीक्षित महाराज अनेकों तरीके से होती है। इस हिंदू धर्म में 23 कोटि देवता बताए गए हैं। कोई भगवान शंकर की पूजा करता है तो कोई बालाजी की पूजा करता है, किसी के घर में मां शेरों वाली की पूजा होती है तो किसी किसी के घर में भूत और चुड़ैलियां भी पूजी जाती है। मैंने देखा है पूजा है। देखो एक पूजा बड़ी तेजी से चली, छोटी थे, एक पूजा बड़ी तेजी से चली। कौन सी? आज के 5-7 साल पीछे, 5-7 साल पीछे सड़क की पूजा, सड़क की पूजा। बताओ भैया ये सड़क कौन सी देवी है या फिर देवता है? क्या है ये? देखो हमारे समझ में तो ये आया जब भी माताओं बहनों की कुछ खाने की इच्छा होती है ना तभी पूजा शुरू हो जाती है। जब कुछ खाने की इच्छा होती है ना तभी पूजा शुरू हो जाती है। एक पूजा और चली, एक पूजा और चली, यहां तक नहीं पहुंची, इधर एटा मैनपुरी साइड में है। एक महात्मा ने एक गांव में आकर के चिल्ला दिया, एक महात्मा ने एक गांव में आकर के चिल्ला दिया, जिसके जितने लड़का हो प्रति लड़का पे आधा किलो जलेबी खाए। क्या है ये? पूजा है, कुछ भी हो सकता है। देखो अगर किसी के बहे 10-12 तो आप लोग हंस रहे हैं, हम साची कह रहे हैं। मैंने एक पेपर में लिखा हुआ देखा था आज के 4 साल पीछे, एक पेपर में लिखा हुआ मैंने देखा था, एक हॉस्पिटल में एक स्त्री के एक बार में 4 लड़का पैदा हुए और 5 पहले से ही मौजूद थे। मेरे भैया देखो पूजा होने को कोई लंबी बात नहीं है, कौन सी पूजा होने लगे कोई नहीं समझ सकता है। भगवान कन्हैया ने मन में सोचा है मुझे इस अंधकार से बाहर निकालने के लिए मुझे आना है यहाँ पर, इसीलिए ही मैं आया हूँ। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया है बाबा
इसमें देवराज इंद्र जल की बारिश करवाता है, तो इसमें लंबा कार्य कौन करवाता है? ये तो उसी का कार्य है। बाबा नंद ने जवाब दिया, बेटा अगर हम उसकी पूजा नहीं करेंगे तो पृथ्वी पर बारिश नहीं होगी। जब आप या देवराज इंद्र का पूजन नहीं करेंगे, मेरी भुजाओं में इतनी ताकत कम नहीं है, मैं यमुना जी से पानी अपने खेतों में लगा लेंगे, लेकिन देवराज इंद्र का पूजन नहीं करेंगे। इधर बाबा नंद बार बार समझा रहे हैं, लेकिन भगवान कन्हैया एक भी बात नहीं मान रहे हैं। अरे जब बाबा ने कही, श्याम ने एक नहीं मानी, श्याम ने एक नहीं मानी, एक पूजा करी थे वो दिल में तब मोहन में श्याम श्याम को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कन्हैया कहाँ मानने वाले हैं? बाबा नंद समझा रहे हैं। जब बाबा ने कही श्याम ने एक नहीं मानी, रे नाथ ने एक नहीं मानी, पूजा करके वो दिल में सब खाना खानी। कर रहे हैं, लेकिन भगवान कन्हैया एक भी बात नहीं मान रहे हैं। इधर नंद बाबा ने जवाब दिया है, लाला कन्हैया जैसी तेरी मर्जी, अब तो वैसा ही कर, लेकिन ऐसा करना आगे जो होगा उसका क्या होगा? श्याम सुंदर ने जवाब दिया, वो हम देखूंगा। इधर सभी को आलोच करवा दिया है, सभी गोपिकाएं मीठे मीठे पकवानों को तैयार करवाया है, मीठे मीठे पकवानों को बनवाया है, बड़े सुंदर सुंदर आभूषणों को धारण किया है, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्रों को पहनाया है। सभी सहेलियां अपने अपने हाथों में मीठे मीठे पकवान लेकर के चली हैं गोवर्धन भगवान की पूजा करने के लिए। आगे बढ़ती हुई जा रही है, कुछ गाती हुई, कुछ गुनगुनाती हुई, नाचती हुई आगे बढ़ी है गोवर्धन भगवान की पूजा करने के लिए। इधर सभी सहेलियां जा रही हैं गोवर्धन पर्वत के नजदीक, नाचती हुई गाती हुई आगे बढ़ने लगी है। अब मैं तो गोवर्धन को अब जाऊं मेरी बीवी नौमान बढ़ते हुए भोजन की थाली हाथ में पकड़े हुए नाचती हुई आगे बढ़ने लगी हैं। और देखो जो माताएं बहनें भोजन वाली सामग्री लेकर के आई हैं, वो अपने अपने पास में तैयार लग गए हैं। कुछ ही पल में
पूजन होने को है। सभी माताएं बहनें गोवर्धन भगवान के करीब में पहुंचेंगी, अपना भाव प्रकट करेंगी, गोवर्धन भगवान का पूजन करेंगी। सभी सहेलियां चली हैं। मैं तो